दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इनके पास ना जाना। आज जिस टॉपिक पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो गलतियाँ ऐसी हैं कि मियाँ या बीवी उन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलव्वस हों या गैर दानिस्ता तौर पर मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। दोस्तों, निकाह टूटने की सबसे पहली वजह जो इस्लाम ने बयान की है वो मौत है। मियाँ या बीवी में से जैसे ही किसी एक की रूह परवास कर जाए तो उसी लम्हे निकाह ख़त्म हो जाता है और बीवी शौहर पर हराम हो जाती है। दूसरी वजह खुला है, जिसमें मियाँ बीवी बाहमी तौर पर तलाक के लिए राज़ी हो जाते हैं। तीसरी वजह ईला है, जिसमें शौहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने की कसम खा ले और इस कसम के बाद वो वाक़ई में ही 4 महीने उससे हम बिस्तरी ना करे तो निकाह टूट जाता है। और ये याद रहे कि ज़रूरी है कि शौहर कसम खाए, बिना कसम खाए हम बिस्तरी ना करने पर ये तलाक नहीं होगी। चौथी वजह जिससे निकाह टूट जाता है वो लुआन है, जिसमें शौहर अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देख ले और लुआन ये है कि शौहर 5 दफ़ा कसम खा कर बताए कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। इसी तरह अगर शौहर 4 साल से ज़्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आज़ाद कर सकता है। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम से मुनहरफ हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। और उसी तरह अगर किसी मोतबर ज़राए से ये पता चल जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में लाजमी तफरीक करवा दे। और ये याद रहे कि अल्लाह ने रिश्तों की हदूद कायम की हैं। और दोस्तों, अब कुछ ऐसी गलतियाँ जो निकाह के बाद अगर मियाँ और बीवी दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर कर लेते हैं तो शौहर के लिए उसकी बीवी हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। पहली गलती, जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो चाहिए कि वो माँ के साथ ना सोए, और उसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसीलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर इन अहकाम की पासदारी ना की गई तो इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक है। इसी तरह जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में एहतियात करे। बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे। बोसा लेना हो तो वो भी सिर्फ सर पर बोसा ले सकता है। इसी तरह बाप को चाहिए कि अपनी जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर ये इख्तियात ना बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभर गई तो उस सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उसकी बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और उसका निकाह टूट जाएगा। और दोस्तों, यही हुक्म माँ का बेटे के लिए भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो भी अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात बरतें। अहकाम शरीयत के मुताबिक उनको अपने बिस्तर से और इसी तरह बहनों के बिस्तर से दूर करें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को ना सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जाता है, उनको उनकी हदूद नहीं बताई जाती और फिर बाद में रोना रोया जाता है जो बेसूद होता है। इसलिए ज़रूरी है कि बेटे को 7 से ऊपर होने पर बाप के पास सुलाया जाए लेकिन माँ के पास ना सुलाएं, और बेटी माँ के पास तो सो सकती है लेकिन बाप के पास ना सोए। इसी तरह एक अहम रिश्ता सास और दामाद का है। अगर निकाह के बाद शौहर अपनी सास को माँ समझने की बजाय बदनीयती से काम ले जिससे वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और उनकी शहवत आ जाए तो बीवी उस पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। जो हदूद शरीयत ने तय की हैं उन हदूद की पासदारी करे, क्योंकि निकाह सिर्फ बीवी के साथ होता है और उसकी ज़ौजियत के लिए सिर्फ उसकी बीवी हलाल होती है। लिहाजा बाकी सब रिश्तों के साथ बर्ताव में एक मर्द को बड़े एहतियात की ज़रूरत है। अब ससुर के लिए हुक्म यह है कि बहू को अपनी बेटी जैसा समझे, उसको बेटी का दर्जा दे। अब जिसको दीन की समझ होगी वो शरीयत की समझ होगी।
تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے، تاکہ